जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आज टाइम जोन यानी समय क्षेत्र की बात करूंगा। टाइम जोन क्या होता है यह बताने से पहले यह भी बता दूं कि जैसे भारत में गुजरात हो या अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, सभी जगह घड़ी एक ही समय बताती है क्योंकि भारत में एक ही टाइम जोन है। परंतु यदि आप रूस या अमेरिका या फ्रांस या ब्रिटेन या और भी जो देश है कई, वहाँ जाएं तो एक ही देश में घड़ियाँ अलग अलग समय बताएंगी। यानी जैसे रूस के पूर्वी हिस्से की घड़ियाँ अलग समय बताएंगी तो पश्चिमी हिस्से में वही अलग समय होगा क्योंकि वहाँ 11 टाइम जोन है। अब यह ऐसा क्यों है, इसी पर यह मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और जब तक मैं आगे बढ़ूँ तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात, भारत में जब दिन के 12 बजते हैं तो अमेरिका में रात के 10:30 बजे होते हैं। यह तो ठीक है, आपको यह भी मालूम है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो रोशनी यहाँ बिखर जाती है और उसे दिन कह देते हैं हम लोग। और जब पृथ्वी का हिस्सा पीछे की तरफ होता है सूर्य के तो वहाँ अंधेरा हो जाता है, उसे हम रात कहते हैं। पृथ्वी के घूमने और उसके सामने सूर्य के पड़ने की क्रिया से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है वैसे वैसे यह सूर्य की रोशनी के संपर्क में आती है, प्रकाश के संपर्क में आती है। और जब प्रकाश सीधे पड़ता है तो वहाँ दिन कर देता है और जब पीछे वाला हिस्सा हो जाता है तो वहाँ रात हो जाती है। यानी जब भारत में सूर्य की रोशनी होती है तो अमेरिका दूसरी तरफ होता है और वहाँ रात होती है। एक बात यह भी साफ कर दूं कि विश्व भर की सभी घड़ियों में समय एक ही गति से चलता है, यानी जो घड़ी है उसकी सुइयाँ एक ही रफ्तार से चलती है, एक ही, और सभी में 24 घंटे का ही समय होता है। लेकिन एक समय में हर स्थान पर एक ही समय नहीं दिखता है, कहीं रात होती है तो कहीं दिन। प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो अक्षांश और देशांतर में अंतर के आधार पर मापा जाता है। भारत में आधिकारिक जो भारतीय मानक समय का निर्धारण जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र में रखकर होता है, जिसका निर्धारण दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला करती है। भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर और अरुणाचल से गुजरात तक एक ही टाइम जोन है। यह व्यवस्था वर्ष 1906 में बनाई गई थी। हालांकि 1948 तक कोलकाता का आधिकारिक समय अलग से निर्धारित होता था। इसका कारण यह था कि वर्ष 1884 में वाशिंगटन में विश्व के सभी टाइम जोन में जो थे उनमें एक रूपता लाने के उद्देश्य से जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तय हुआ था कि भारत में 2 टाइम जोन होंगे। इसे कोलकाता का टाइम जोन दूसरे मान्य टाइम जोन के रूप में प्रचलित रहा। इसी तरह मुंबई का समय भी 1955 तक अलग से मापा जाता था, हालांकि उसे आधिकारिक तौर पर कभी लागू नहीं किया गया। यानी भारत में तब अलग अलग 2 टाइम जोन थे। अब यह कैसे यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि विश्व के अन्य जो प्रमुख देश है उसमें क्या व्यवस्था है। संसार के विभिन्न देशों में समय को किसी कठोर नियम से माध्यम से नहीं बल्कि लोगों की सुविधा के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक 12 टाइम जोन फ्रांस में है, रूस में 11 टाइम जोन है। बर्फीले क्षेत्र अंटार्कटिका की विशालता के कारण वहाँ 10 टाइम जोन है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में 8 टाइम जोन है। वहाँ के एक हिस्से में सुबह के 5 बजते हैं तो उसी समय दूसरे हिस्से में 11 बज चुके होते हैं। छोटा सा देश डेनमार्क भी 5 टाइम जोन में विभाजित है। यानी यही हम दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि जैसे हम रूस को माने कि रूस के जो पूर्वी हिस्सा है यदि वहाँ सुबह के 7 बजे हैं तो जो उसका पश्चिमी हिस्सा है वहाँ हो सकता है कि रात के 2 ही बजे हों। भारत में एक ही टाइम जोन है और लंबे समय से मांग उठती रही कि इस विशाल भूभाग वाले देश में एक से ज़्यादा टाइम जोन होने चाहिए। इस बारे में एक खबर मैंने बहुत पहले भी की थी और तब सरकार ने इसकी अव्यावहारिकता या उसकी जो कठिनाई थी उसको बताकर इस मांग को ही खारिज कर दिया था। ये भी है कि चीन में भी एक ही टाइम जोन है। वैसे मैं इस पर अलग से वीडियो ला रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ टाइम जोन की बात कर रहा हूँ। वैसे पूरा संसार कुल 24 टाइम जोन में यानी समय क्षेत्र में बटा है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखा पाई जाती हैं और प्रत्येक
एक देशांतर 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अतः हर 15 देशांतर पर 60 मिनट का अंतर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय समय में कोई समस्या न हो इसलिए हर काल क्षेत्र को 15 देशांतर पर निश्चित किया गया है, जिसे मानक समय रेखा कहते हैं। इस प्रकार ग्लोब को कुल 24 काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन टाइम जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। टाइम जोन का मतलब भारत के मानक समय की गणना से है, जिसका निर्धारण 82.5 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो टाइम जोन तय किया गया है और जो उस गणना में इलाहाबाद पर जो समय बनेगा वह पूरे भारत का समय माना गया है। अब हम ये मान सकते हैं कि जैसे ग्रीनविच मीन टाइम जो है लंदन के ग्रीनविच को बेस मानकर बनाई गई है, तो इसके यदि पूर्व की ओर जाएं तो घंटे आदि जोड़ने पड़ते हैं, जबकि हम पश्चिम की ओर जाएं तो उसमें घंटे घटाने होते हैं। अब जैसे भारत लंदन के पूर्व में पड़ता है तो 5.5 घंटे जोड़ने पड़ते हैं और इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से 5.5 घंटे वो अधिक होता है। अर्थात यदि GMT रात के ठीक 12 है तो भारत में सुबह के 5:30 बजे होंगे। पृथ्वी पर समय का जो निर्धारण है वो देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच लाइन कहा जाता है। यह रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। इस रेखा के पूर्व का समय आगे रहता है और पश्चिम का समय पीछे रहता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्वी की ओर 180 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य का समय धनात्मक होता है और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य का समय ऋणात्मक होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था और अब भी देता हूँ कि जैसे उदाहरण के तौर पर भारत ग्रीनविच से पूर्व की दिशा की ओर पड़ता है और इसका मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, इसका यानी मतलब जो समय है वो प्लस 5 घंटे और 30 मिनट का होगा। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 180 डिग्री देशांतर का लगभग अनुसरण करती है। या कह सकते हैं उसकी एक तरफ यदि हम एक तारीख है तो दूसरी तरफ उसकी 2 तारीख हो चुकी होगी। यही है उसमें, वहीं से तिथि जो होती है वो तय भी होती है। इस वीडियो में यही जानकारी देने की कोशिश की है कि दुनिया में समय को किस तरह बांटा गया है और अगली वीडियो में यह बताऊंगा कि भारत में आखिरकार क्यों एक ही टाइम जोन है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा। अपने कमेंट्स अवश्य लिखिएगा और चैनल जो कि हिमालय सभ्यता पर काम कर रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।